नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि। मैं केशव जीवीएफ के ऑनलाइन मॉडल स्कूल की तरफ से आप सभी का कक्षा 7 के पाठ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचलित कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में खरगोश और कछुआ की कथा के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसका संस्कृत नाम देखेंगे बच्चों तो ससकूर्म कथा। यह कक्षा 7 का द्वितीय पाठ है बच्चों, और इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से खरगोश और कछुआ के मध्य में जो रेस हुआ था उसके बारे में, उनके बीच में जो क्या चीज़ें हुई थी उनको जानने के लिए यह कहानी बहुत ही आवश्यक है बच्चों। तो बहुत ही सरल कथा है, कहानी है। इसको बस हमें देखना है और आराम से हम समझेंगे। कोई भी लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आराम से आप देखते जाओ और मैं सुनाते जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ, हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों? तो बिना किसी लेट लपेट के, बिना किसी ताम झाम के बच्चों, आज के पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए। पाठ से पूर्व ही कुछ भूमिका दिया हुआ है इस पाठ के बारे में कि क्या है, कैसे है। ठीक है बच्चों? तो उसको पहले हम लोग देख लेंगे। ऊपर देखेंगे सबसे पहले बच्चों कि शीर्षक क्या है। तो इसमें बच्चों शीर्षक दिया हुआ है ससकूर्म कथा, यानी कि कूर्म शश कथा। क्षम्यता, माफी चाहूंगा बच्चों। क्या है शीर्षक आपके पाठ का? कूर्म शश कथा, यानी कि कछुआ और खरगोश का कथा है। ठीक है, और यह आपका कक्षा 7 का दूसरा पाठ है, दूसरा चैप्टर है। तो देखो बच्चों, पहले एक भूमिका दे रखा है कि क्या इस पाठ में बताया गया है, उसको बताया जा रहा है, और उसके बाद में हम लोग पाठ पे चर्चा करेंगे बच्चों। इस पाठ में एक कछुए और एक खरगोश की कथा है। यानी कि जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसमें एक कछुआ और एक खरगोश का कथा है। दोनों मित्र थे तथा एक वन में एक सरोवर के निकट रहते थे। यानी कि जो कछुआ और खरगोश थे, दोनों आपस में मित्र थे और दोनों लोग एक ही वन में, एक ही जंगल में रहा करते थे। एक सरोवर यानी कि तालाब के किनारे रहते थे। ठीक है, एक सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई। यानी कि एक सरोवर जिसके पास रहते थे, उस सरोवर से दूसरे सरोवर तक जाने का उनमें एक प्रतिस्पर्धा, यानी कि शर्त लगा कि सबसे पहले कौन जाता है। इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा हुआ। खरहा ने अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा। यानी कि जो बच्चों खरगोश होता है, वह जब शुरू होता है उनका प्रतिस्पर्धा, तो वह थोड़े दूर जाता है और आराम करने लगता है। सोचता है कि मेरा जो गति है, बहुत तेज से मैं चलता हूँ। इसका उसे घमंड था, अहम था कि मैं बहुत तेज भागता हूँ, बहुत तेज चलता हूँ, तो क्षण में इन दूरी को पा सकता हूँ। तो क्या होता है कि कुछ दूर जा करके आराम करने लगता है, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। कछुआ जो है चल रहा था, धीमी गति से ही चल रहा था, लेकिन निरंतरता था उसमें, वह रुका नहीं। उसके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था कि मैं तेज चल रहा हूं या धीरा चल रहा हूं। यानी कि बच्चों, जो यहां बताया जा रहा है कि जो निरंतरता है, निरंतरता बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज के लिए। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली, यानी कि धीमी गति से चलते हुए, यानी कि जो निरंतरता है, उस निरंतरता के कारण कछुए ने बच्चों प्रतियोगिता को जीत लिया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। बच्चों, इस प्रकार के कहानियों से, इस प्रकार के पाठों से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि किस प्रकार से मंद बुद्धि वाला इंसान भी यदि परिश्रम करता है, मेहनत करता है और वह निरंतर करता है, सतत प्रयास करते रहता है, तो वह कठिन से कठिन कार्य को साध लेता है। कठिन से कठिन कार्य को करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होती है बच्चों उसके लिए, क्योंकि उसके जो कार्य करने का निरंतरता है, वह उसका साथ देता है बच्चों। और इसीलिए यह जो कछुआ है, उसका निरंतरता ही
उसके जीत का कारण बना है यहाँ बच्चों। और जो नियमित रूप से उसने परिश्रम किया है, इसके कारण वह जो धीमी गति से चलने वाला था वह भी विजयी हुआ। किस चीज़ में विजयी हुआ? तो जहाँ रेस लगा था कछुआ और खरगोश के बीच में, यानी कि यदि कोई बालक मंद बुद्धि भी है तो उसे कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। हम किसी कारण से एक चीज़ को जल्दी नहीं सीख सकते हैं, कोई बच्चा है जो उसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख सकता है, लेकिन यदि हम निरंतर परिश्रम करेंगे और धीमी गति से भी सीखेंगे तो हम उससे ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं बच्चों। इसलिए यह मायने नहीं रखता है कि आप जल्दी सीख रहे हो या धीमे सीख रहे हो, मायने यह रखता है कि आप किस प्रकार का परिश्रम कर रहे हो और किस प्रकार का समय दे रहे हो, रुक तो नहीं रहे हो उन चीज़ों में। आपका जो संघर्ष है, आपका जो संकल्प है, वह मायने रखता है बच्चों। तो आइए आज के पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हो कि यह जो है कूर्म है और यह जो है सस यानी कि खरगोश है। कछुआ और खरगोश दोनों एक पेड़ के नीचे है और दोनों में शर्त लगती है। इस प्रकार का कथा आपने पहले के पाठों में शायद पढ़ा होगा, उसी का संस्कृत रूपांतरण है। इसे हम देखेंगे और समझेंगे, जिससे कि आपके परीक्षा में, एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ आए तो आप उसको अच्छे से समझ सको, जान सको। और बच्चों देखो, संस्कृत को बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना है, बहुत ही सरल है। मैं समझा रहा हूँ और आपको बस समझते जाना है, देखते रहना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग। चंपारण्ये सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म। यानी कि चंपारण्य सरोवरे, यानी कि चंपारण्य नामक जो एक तालाब था, चंपारण्य नामक एक तालाब था। चंपारण्य सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म, यानी कि चंपारण्य नामक जो तालाब है वहाँ पर एक कछुआ रहता था। ठीक है। तस्य मित्रता ससकेन अभवत्, उसकी जो मित्रता है वह खरगोश के साथ हुई। किसकी मित्रता बच्चों? यानी कि जो चंपारण्य, यानी कि जो वह चंपारण्य नामक तालाब है उसके किनारे जो वह कछुआ रहता था, उसका जो मित्रता है वह खरगोश के साथ बच्चों होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथाः कथयत्, यानी कि जो वह है वह हमेशा एक साथ होकर के बच्चों, तौ शब्द से हमें क्या अर्थ लेना है बच्चों? दोनों का। तो वह जो है दोनों, वे दोनों, सर्वदा यानी कि हमेशा, स्थित्वा यानी कि साथ बैठकर रहकर दोनों कहते थे, परस्पर आपस में कथा कहा करते थे, कथा सुनते थे, सुनाते थे एक दूसरे को। परस्परम आलापेन तयोहो मित्रता दृढ़ता जाता, यानी कि वह जो परस्पर बात करते थे एक दूसरे के साथ, सभी सुख दुख को आपस में बताते थे। जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई व्यक्ति मिला आपसे और धीरे धीरे आप लोगों का जो बातचीत है, कोई लड़का मान लीजिए स्कूल में नया एडमिशन आया और उस लड़के के साथ बच्चों आपका जो है बातचीत वह बढ़ते गया, आपके वह नज़दीक आते गया, आप उसके बारे में पूछने लगे कि क्या हाल है, घर में क्या खाना बना है, लंच लाया है, कुछ तो आपको दे रहा है। इस प्रकार से तमाम जो बातें होती है बच्चों, आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो परस्पर जो है प्रेम बढ़ता है और भ्रातृत्व की भावना बढ़ती है, सद्भावना बढ़ती है, और इससे जो मित्रता है और भी प्रगाढ़ हो जाती है बच्चों। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो चंपारण्य नामक एक सरोवर था, उसके किनारे एक कछुआ रहता था और उसका जो मित्रता है एक खरगोश के साथ हुआ। तो सर्वदा दोनों हमेशा एक साथ बैठ करके कथा कहते थे, सुनते थे। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता, परस्पर आपस में वार्तालाप से उन लोगों की जो मित्रता है बच्चों वह बहुत ही मजबूत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। आगे देखेंगे। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्
एक बार जो है परस्पर उन्होंने एक अदातौ, एक बार दोनों विचार करते हैं। ठीक है, विचारम कृतवंतो, एक बार दोनों जो है विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि यत वनस्य उपान्ते गंतव्यम, यानी कि वन के एक छोर से दूसरे छोर जाने का, किनारे पर जाने का वह लोग उन्होंने विचार किया कि भाई हमें इस वन के इस छोर से दूसरे छोर तक जाना है, जिस उपान्ते शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, उन्होंने विचार किया, यानी कि जो शर्त लगाने वाले थे वो पहले से किस प्रकार से उनके मन में आया उसके बारे में बताया जा रहा है। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत, यानी कि जो हम दोनों के मध्य में वहाँ पर पहले कौन जाएगा। वह जो खरगोश और कछुआ है बच्चों, उनके मन में एक ऐसा विचार आया पहले कि उस जंगल के इस छोर से उस छोर तक हमें जाना है। एक शर्त लगाते हैं वो लोग, और वो लोग विचार करते हैं कि इस छोर से उस छोर पर पहले कौन पहुँचेगा। और इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा से कि आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत, यानी कि हम दोनों के बीच में से वहाँ पर प्रथम यानी कि पहले कौन पहुँचेगा। ठीक है, तो यानी कि जो कहते कि जो पहुँचेगा वह जीत जाएगा। फिर आगे क्या है कि कूर्मः अकथयत, यानी कि जो कछुआ है वह बोलता है कि अहमेव प्रथमं गमिष्यामि, मैं ही प्रथम पहुँचूंगा। ठीक है, तो भाई ये तो थोड़ा सा खरगोश को हंसी आता है कि हमारे गति के सामने ये टिक पाएगा। कछुआ बच्चों आप जानते हो कि बहुत ही धीरे चलता है। देखते हो आपकी कोई लड़का ही धीरे चलता रहता है तो कहता है कि कछुआ की तरह क्या धीरे धीरे चलता है, अरे तनी तेज चलो खरगोश की तरह। तो ऐसे ही बच्चों जो कछुआ है वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलता है, इस कारण से फिर भी वह कहता है उसका जो इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है बच्चों, वह बहुत ही दृढ़ था। तो इस कारण से कहता क्या है कि अहमेव प्रथमं गमिष्यामि, अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि, मैं ही वहां पर प्रथम जाऊंगा। ऐसा संकल्प शक्ति होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो मैं इस लक्ष्य को पाऊंगा, मैं ही इस लक्ष्य को पा सकता हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं पा सकता है। अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए हमें। ससकः अहसत, वह जो खरगोश है वह हंसता है, क्योंकि जानते ही है बच्चों की खरगोश जो है बहुत तेज गति से चलता है और कछुआ जो है बहुत धीमे गति से चलता है। तो कहता है कि यहाँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है, फिर भी यह मूर्ख आदमी कहता है कि मैं पहले पहुँचूँगा। खरगोश वहाँ दिखाना चाहता था कि मैं तेज हूँ, मुझ में गति है, इन चीज़ों को बच्चों वहाँ पर बताना चाहता था। लेकिन कछुआ अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को बताना चाह रहा है कि ससकः अहसत, यानी कि खरगोश जो है हंसता है। तुम तो शनैः शनैः चलसी, यानी कि तुम जो है वो धीरे धीरे चलते हो और फिर भी सोच रहे हो कि तुम हमसे पहले वहां पहुंच जाओगे। इस प्रकार का मन में सोचता है और वो हंसता रहता है। कथम तत्र प्रथमम गमिष्यसि, कैसे तुम वहां पे पहले पहुंचोगे, क्योंकि तुम तो धीरे चलते हो और मैं तुमसे बहुत तेज चलता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर कछुआ और खरगोश के बीच में एक तरह से ज़मीन आसमान का आप अंतर समझ सकते हैं। कछुआ जो है ज़मीन है और खरगोश जो है आसमान है। कछुआ एकदम धीरे 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 चाल चलता है, यानी कि जो सबसे धीरे चलने वाले जो जीव है उसमें से कछुआ एक है, और खरगोश जो सबसे तेज चलने वाले जीव है उनमें से एक है। तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का बच्चों यहाँ पर अंतर दिख रहा है। फिर कहता है कि तत्र प्रथमम कथम प्रथमम गमिष्यसि, कैसे तुम वहाँ पे प्रथम यानी कि पहले चले जाओगे। अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्स्यामि, जो कहता है कि मैं ही वहाँ पे प्रथम पहुँचूंगा, प्राप्त करूँगा प्रथम स्थान। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, यानी कि जो वह कछुआ होता है वह नियम का पालन करने वाला होता है और हमेशा परिश्रम करता है। यानी कि बच्चों इस कहानी से यदि हम लोग सीखना चाहे
तो जो व्यक्ति हमेशा नियम का पालन करता है और परिश्रमी होता है, वह आराम से बिना किसी कठिनता के स्वयं एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है बच्चों। आगे क्या लिखा है बच्चों? सह शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलति। वह जो बच्चों कछुआ है वह धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। खरगोश क्या करता है? ससकः दीर्घकालं मार्गे विरम्य, दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रताया गत्या। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा वह जो है लाइन ब्लर दिख रहा है, तो फिर भी मैं इन चीज़ों को आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा कि जो वह ससकः है यानी कि खरगोश है, ससकः दीर्घकालम मार्गे विरम्य पुनः तीव्र गत्या अचलत। यानी कि जो वह खरगोश है दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक मार्ग में, रास्ते में आराम करके फिर चलता है, क्योंकि जानता है कि खरगोश अपना दौड़ लेट से शुरू करता है कि अरे इससे तो मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा, और फिर लेट से शुरू करने के बाद भी उससे आगे हो जाता है। रास्ते में वह आराम करने लगता है, फिर चलता है, फिर आराम कर लेता है, इस प्रकार से होता रहता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक जो चीज है वह दर्शनीय है। वह क्या है बच्चों? कूर्मः, कूर्म जो है सह शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलति। यानी कि जो कछुआ है बच्चों वह धीरे धीरे चल रहा है लेकिन निरंतर चल रहा है, वह रुक नहीं रहा है। और खरगोश जो है वह तेज चल रहा है लेकिन रास्ते में आराम करने के लिए रुक जाता है लंबे समय तक के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो इससे 1000 गुना तेज चलता हूं। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान् तदा अपश्यत् यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः। अब बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है कि जब वह वन के दूसरे छोर पे पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ जो है पहले से ही वहां उपस्थित है, और उसे समझ में नहीं आता है कि यह किस प्रकार से हो गया। बच्चों जैसा कि हम जानते ही है कि खरगोश को रास्ते में नींद आ जाता है, और जब वहां पहुंचता है तो उसे एक प्रकार से पछतावा होता है। फिर आगे क्या लिखा है? ससकः लज्जितः जातः। वह जो खरगोश है वह लज्जित हो जाता है। क्यों लज्जित होता है? कि सोचता है कि सत्य ही शास्त्र में कहा गया है कि निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवम। यानी कि जो निरंतर श्रम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है बच्चों, क्योंकि श्रम ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मेहनत करते हो तो वह किसी भी विषय को आप सीख सकते हो। यदि आपको इंग्लिश कठिन लगता है या संस्कृत कठिन लगता है या कोई भी विषय, जो विषय आपको कठिन लगता है, मेहनत के द्वारा हर एक चीज को, हर एक असंभव कार्य को संभव बना सकते हो। यानी कि जो वह कछुआ था, कूर्म था, कछुआ ने निरंतर परिश्रम किया और परिश्रम के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया बच्चों। और वह जो खरगोश था वह निरंतर परिश्रम नहीं किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। वह उन दोनों के रेस में वह हार गया। कछुआ धीरे चलते हुए भी प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह खरगोश जो है लज्जित होता है। ससकः लज्जितः जातः। वह जो खरगोश है लज्जित हो जाता है। सत्यम उक्तम निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। सत्य ही कहा गया है कि जो निरंतर श्रम है उसके द्वारा असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। आगे देखेंगे बच्चों।
क्व कूर्मस्य मंथर गति ही क्व शशकस्य तीव्र गति ही। कह रहे कि कहाँ वह जो कछुआ है उसका मंथर यानी कि मंदा गति यानी कि धीरे चलने वाला जो गति है, और क्व शशकस्य तीव्र गति है, और कहाँ खरगोश का तीव्र गति। यानी कि बच्चों आपने एक हिंदी में कहावत सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो समझिए कि यहाँ पे जो खरगोश है वह राजा भोज की भूमिका में है, और जो कछुआ है वह गंगू तेली की भूमिका में भी है। यानी कि कहाँ धीरे चलने वाला, जो सबसे धीरे चलने वाला प्राणी है वह सबसे तेज चलने वाले प्राणी को हरा दिया। इसका क्या कारण है? तो बच्चों इसका एक ही मूल कारण है, वह है कि निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। यानी कि जो निरंतर श्रम है उसके द्वारा असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्योंकि आपने देखा ही अभी इस कहानी में कि जो कछुआ है क्व कूर्मस्य मंथर गति ही, कहाँ कूर्म का धीमापन, क्व शशकस्य तीव्र गति ही, और कहाँ खरगोश का तेजीपन। दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी कछुआ जो है वह जीत जाता है। आगे देखते हैं, किंतु कूर्मः निरंतरम कार्येण विजयी अभवत। लेकिन कहते हैं कि बच्चों वह जो कछुआ है वह क्यों जीतता है? तो वह अपने कार्य की निरंतरता के कारण जीतता है। वह निरंतर कार्य कर रहा है, इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। वह खरगोश की तरह रास्ते में सो नहीं जाता है, बैठ नहीं जाता है। तो बच्चों यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें जो कार्य है वह निरंतर करना पड़ेगा, चाहे वह अध्ययन कार्य हो, चाहे हम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, खेलना चाहते हो तो खेल को निरंतर करना पड़ेगा, पढ़ना चाहते तो पढ़ाई को निरंतर करना पड़ेगा। हमारा जो भी लक्ष्य है, जिसे भी हम प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, उसे निरंतर रूप से यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार कछुआ धीमा गति वाला होते हुए भी तीव्र गति वाले खरगोश को हरा देता है, उसी प्रकार आपका जो निरंतरता है, कार्य को करने की क्षमता है, उसके प्रति जो संघर्ष आपके मन में है वह निश्चित ही उस कार्य के लिए आपको योग्य बनाएगा, उसमें सफल आपको बनाएगा। तो बच्चों इस कहानी से हम सीखते हैं कि यदि मंद बुद्धि कोई बालक भी है, अगर वह निरंतर प्रयास करता है, निरंतर चीज़ों को सीखने का कोशिश करता है, तो वह जो तीव्र बुद्धि बालक है उससे आगे निकल सकता है। क्योंकि निरंतरता में बहुत शक्ति है। निरंतरता और श्रम, निरंतरता भी होनी चाहिए और साथ में मेहनत भी होनी चाहिए बच्चों। केवल निरंतरता से ही कार्य नहीं चलेगा, निरंतरता के साथ में मेहनत भी चाहिए। और जिस प्रकार जब दोनों साथ में मिल जाएगा तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में आप जिस प्रकार का पूर्णांक चाहते हैं उस पूर्णांक को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत भाषा को, संस्कृत विषय को सीखना चाहते हैं तो उस विषय को जान सकते हैं बच्चों। इसीलिए जब हम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ ध्यान रखना है, चाहे वह तेज गति से हो चाहे वह धीरे गति से हो, उसमें निरंतरता होना चाहिए और उसमें मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब दोनों साथ में मिलते हैं तो निश्चित ही आपके कार्यों की सिद्धि होगी। और वही इस कहानी का भाव है कि किस प्रकार एक तेज चलने वाला जो जीव है वह एक धीमे चलने वाले जीव से हार जाता है। इसीलिए बच्चों हमें अपने लक्ष्य के लिए निरंतर और सतत प्रयास रहना है। बच्चों आप बहुत ही ध्यान और बहुत ही मनोयोग के साथ में पाठों को पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आप जो बनना चाहते हो, यदि आप संस्कृत में अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो संस्कृत में निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। निश्चित ही आप संस्कृत के क्षेत्र में आ सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हो बच्चों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थः क्या है? अरण्ये यानी कि जंगल में, सरोवरे यानी कि तालाब में, कूर्मः यानी कि कछुआ, निवसति स्म
रहता था, रहती थी। शशकः यानी कि खरगोशः, खरगोश को शशक बोलते हैं। खरगोश कह लीजिए बच्चों, या आप खरहा कह लीजिए, जो कहना चाहेंगे सही है। शशकः यानी कि खरगोश, अभवत यानी कि हुआ, तौ यानी कि वे दोनों, स्थित्वा यानी कि रहकर, कथयतः यानी कि दोनों कहते हैं, परस्परम यानी कि आपस में, अकेलापन यानी कि जो आले क्या दिया हुआ है बच्चों, आलापेन, क्षम्यताम, क्या दिया हुआ है बच्चों, आलापेन, ठीक है, यानी कि आपस में बातचीत के द्वारा, जाता है, जाता यानी कि हुई, एकदा यानी कि एक बार, कृण्वंतो यानी कि किया, ठीक है बच्चों। यत की, उपांते, उपांते का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे, गंतव्यम यानी कि जाना चाहिए। आगे क्या है बच्चों, आवयोहो, हम दोनों के, कह यानी कि कौन, तत्र यानी कि वहां, गच्छेत यानी कि पहुंच गए, अकथयत यानी कहा गया, अहमेव यानी कि मैं ही, अहसत यानी कि हंसा, तू यानी कि तू शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ दिया गया है बच्चों, तू शब्द का अर्थ दिया हुआ है तो। शनैः, शनैः यानी कि धीरे धीरे, कथम यानी कि कैसे, गमिष्यसि यानी कि जाओगे, प्राप्स्यामि यानी कि प्राप्त करूंगा, पालकः यानी कि पालन करने वाला, निरंतरम यानी कि लगातार, चलितः यानी कि चल पड़ा, अवस्थितः यानी कि रुका हुआ, पूछा हुआ, भ्रमेण यानी कि परिश्रम, श्रमेण यानी कि परिश्रम से, संभववती, क्या है बच्चों, संभवती ऐसा शब्द है, संभवती यानी कि संभव होता है, मंथर गति ही यानी कि धीरे चलने वाला, क्व यानी कि कहाँ, कार्यण यानी कि काम से। इस प्रकार से बच्चों हमने शब्दार्थों को देखा और आगे हम अब संधि का ज्ञान करेंगे बच्चों।